बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे तो पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से नीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय सूर्य स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना तथा इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही की बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। संसारिक भोग से दुखी रहने लगी। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम भी नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है और बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बात नहीं की, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई
थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहाँ उसे घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, मैं वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछी जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की कथा पूछने के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए रानी लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान केले के जड़ के वृक्ष के जड़ के से पूजन करे था, दीपक जलावे, उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे था, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। ये धन इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्हें व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई था, उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बहुत ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान पसंद थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाले में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देखकर कहने लगी, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए बोली, तू ही भोजन कर लो क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, एक महात्मा भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की पास से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर इस तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी तो तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाए से दान पूर्ण करना चाहिए था। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, विवाह करवाओ, धन को शुभ कामों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का भयता स्वर्ग प्राप्त हो। पितर प्रसन्न। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो जिससे उनका काफी यश फैला। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय उस जंगल में बृहस्पति एक साधु को रूप धारण करके आ गया। राजा के पास आकर बोले, हे लाचार, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, यह मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे बृहस्पति महाराज। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। यह सुनकर जानने वाले हो आप सब। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वो बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल और गुड़ और जल को लोटे में डाल के लेके पत्ते से विष्णु भगवान का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना
कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और मैं फिर कौन सी कहानी कहूँ, बेस्वार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ ही मालूम नहीं। साहब ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत कर। बेस्वार के दिन तो तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से धन दुगना प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लेगा, तब इसका पूजा के समान मिल जाएगा। और वैष्णदेव की कथा इस प्रकार है, से ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत ही ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी। वो अनित पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न स्नान करती, न किसी देवता के पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मणता बहुत दुखी रहते हुए परंतु पत्नी को समझाता, किंतु उनका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी। धीरे धीरे ब्राह्मण कन्या बड़ी होने, बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में। तो प्रातः काल उठते ही स्नादि करके भगवान विष्णु का पूजा करने मंदिर में जाती। वैसे त्योहार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वो पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर चलते ही वो मुट्ठी भर जौ भर के ले जाती थी, और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वो पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वह जब वह सोने के दानों को साफ करे तो उसकी माँ ने देख लिया, और बेटी के सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति से पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उस रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वो घर लौट कर सोने के सूप से अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने। उस समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने सूप में जौ साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार के उस लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत ही दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता को ऐसे निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूख मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिताजी को बुरी हाथ देकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो माँ को बहुत समझाया, फिर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फुहरपन नष्ट हो तो घर की भी निर्धनता दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब सब कुछ सोचकर ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ा। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नादि करके विष्णु भगवान बृहस्पति का पूजा अवश्य करना। पूजा पाठ करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लड़की अपनी माँ को समझाने लगी। माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। प्रातःकाल उसके बचे हुए जूठन को खा लिया। तब क्रोधित होकर लड़की अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और जबरदस्ती उसे स्नान करवाया। फिर मंदिर में ले जाकर विष्णु भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों में जब तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और स्वयं बृहस्पति का व्रत करने लगी। उसने व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में विष्णु भगवान की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकारा बने राजा ने उन साधु से भगवान विष्णु की यह कथा सुनाकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके भी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले शुरू बृहस्पतिवार को काम काज से अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान विष्णु का व्रत नहीं किया। भगवान विष्णु लकाहारे से क्रोधित हो गए। उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करा दी कि सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आए, जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। लकाहारा बने राजा ने नगर के राजा की घोषणा को तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काट लाने से उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण समय पर महल में भोजन करने नहीं पहुंचा आता। राजा के सैनिक लकाहारे को पकड़कर महल ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन करा। उस समय कक्ष में खुटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ तो होना दिखाई दिया। नहीं अकेला उस कक्ष में भोजन करता हुआ उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते देखते वह खुटी का हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकाहारे को कारावास में डलवा दे। लकाहारे मन ही मन सोचने लगा, भाग को कोसने लगा। तब उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण किया तो थोड़ी देर में भगवान विष्णु सन्यासी के रूप में प्रकट
सामने प्रकट हुए और कहा, हे लका, तूने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ, लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे मिलेंगे, उनसे भगवान बृहस्पति का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो सब दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन 4 पैसे मिले, चने और गुड़ मंगाकर लकहरे को बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर राजा सबने कहा, हे राजा, कारागार में मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार लटका हुआ था। राजा ने लकहरे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकहरा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा। नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचा आदि बहुत से मंदिर बना हुआ। राजा ने किससे पूछा कि कुएं, धर्मशाला किसने बनवाए? सबने उसे बताया कि सब रानी और दासी बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो बृहस्पति का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा करूँगा। अब राजा हर समय साले में चने की दाल बन देता, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के हो। अब ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। अभी राजा के नगर के पास पहुँचा था कि उसने कुछ लोगों को सब ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज उसने बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन्हें रोककर, भाइयों, आप सब पर क्रोधित होते, भाइयों, बृहस्पतिवार कथा नहीं सुना है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाई, आप सब को ले जाने के पहले मुझे बृहस्पतिवार कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो, लेकिन कुछ बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहलाया। जब कथा आधी की मुर्दा हिलेगा। जब कथा समाप्त होते ही मुर्दा उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाए। अगले बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति का व्रत करने और कथा सुनने का निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते चलते एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन ले। किसान झुंझला कर, अरे भाई, देख नहीं रहे हैं, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगी उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल खड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द हुआ। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आए तो उसने किसान में से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती दौड़ती राजा के पास पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को था। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार कथा सुनाई। तभी बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उसकी बहुत आप भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भी भूखे बृहस्पतिवार कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता। उसने बहन से कहा। बहन ने कहा, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने वो अभी तक भोजन न किया? उसकी बहन बोली, भैया, यहाँ घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई इंसान जिससे सुबह भोजन नहीं किया? तब राजा ने के बहन ने घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गरीब के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा उसको जाकर कथा सुनते सुनते गरीब का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, कुछ दिन बाद वहाँ लौट कर आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास का ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना हो तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं लेना। क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान थी, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपनी नगर लौटा। राजा अपनी लौटा। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लेने की बात कह गए थे, फिर बहन को साथ क्यों है? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति ने सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। भगवान बृहस्पति हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पति को विधिवत पूजा व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन के बाद उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती 10वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पति का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सदैव रक्षा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान बृहस्पति देव की जय।